Warm greetings to each and everyone. This is Momin Ramshah, your host, wishing you all Happy Republic Day. This day is dedicated to our honoring freedom fighters and soldiers. Today, we all are gathered here to celebrate 76th Democratic Republic years of our nation. The freedom our nation is having today is the sacrifice of some brave personalities. We honor the adoption of our country and constitution, which represents justice, liberty and equality. Thank you all for joining us to pay tribute towards the nation's spirit of democracy. हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. Now, with these beautiful lines, I would like to call our first participant of speech competition. Hello. Good morning, ladies and gentlemen, esteemed judges and fellow participants. Myself, Vagar Zulekha, and today I stand before you to speak on the topic that is the Constitution of our country. So as we all know that the Constitution was actually adopted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950, which is also why we celebrate Republic Day. So I wish you all a very happy Republic Day. I would like to give you guys a brief overview of what actually Constitution looks like. So as we are all very aware that the Constitution was written by our beloved Baba Saheb Ambedkar, who was also very fondly remembered. He was also called as the chief architect of the Indian Constitution. मोहतरम असातिज़े कराम, हकम साहिबान और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है. मोहतरम हाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने हम यौम जमहूरिया क्यों मनाते हैं के उन्वान पर लब कुशाई की जसारत करना चाहती हूँ. उम्मीद है कि आप सभी बगौर समाअत फरमाएंगी. आज का दिन हमारे लिए निहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज का दिन जमहूरियत और आईनी आज़ादी का अजीम दिन है. इस दिन का ताल्लुक भारत की तारीख से है, जब 1950 को भारत का ऐन नाफिज किया गया और इसे एक जमहूरी मुल्क का दर्जा हासिल हुआ. यह दिन हमें हमारी आज़ादी, जमहूरी हुकूक और मसावात की अहमियत का एहसास दिलाता है. लेकिन अगर हम आज की तारीख पर नज़र डालें तो आज फ़िरका परस्ती की हवाओं ने पूरे माहौल को जहर आलूद कर दिया है. मुनाफिरत की चिंगारियों ने सुकून और इत्मीनान के हर महल्लात को खाकस्तर कर दिया है. बुग़्ज़ और अदावत के गंदे असरात हर जगह फैल चुके हैं. आसमान हिंद पर जुल्म और सितम के घटा टॉप बादल छाए हुए हैं. हिंदुस्तान की गलियां मातम कदा है. भारत का बच्चा बच्चा अपनी नाजुक आंखों में मुस्तकबिल की उम्मीद लिए हुए है. इंसाफ की चीखें निकल रही है. जमहूरियत का शीराज़ा बिखर रहा है. खुलासा ये है कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है. महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है. शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है. मेरे दोस्तों, हमें अहद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगे. आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि हमारा मुल्क हमेशा तरक्की करे और हम सब आपस में मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें. कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी. सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा. शुक्रिया. मैं कुरैशी शाइना मोहम्मद हसन. आज मेरी तकरीर का उन्वान है हम यौम जमहूरिया क्यों मनाते हैं. इस महफिल में बैठा कोई मुझे बताए कि हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन से कौमी दिन बनाए जाते हैं. जनाब सदर, हमारे हिंदुस्तान में 2 कौमी दिन बनाए जाते हैं. पहला 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी. 15 अगस्त सन 1947 को हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी तो मिल गई, मगर ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली. हमारे अकार्बीन ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी तो मिली हमें ये आज़ादी. अपनी जानों का नजराना पेश किया तो मिली हमें ये आज़ादी. अपने खूनी जिगर से गुलिस्तान हिंद की आबियारी की तो मिली हमें ये आज़ादी. एक शेर मैं उन लोगों की नज़र करना चाहती हूँ जिन लोगों ने हिंदुस्तान के लिए काम किया और आज भी करते आ रहे हैं.
कि हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटा जो कभी तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। Sheikh Rimsha Zubair from Aqsa Girls High School English Medium. Intentionally, I would like to thank SS Academy for giving me this pleasure to speak here on this precious platform today. So, let's begin my speech with a beautiful quotation by a beautiful personality. I believe that our constitution, our government has only one book, that is our constitution. Our government has only one religion, that is our India. Our government has only one devotion, that is towards the nation. एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायद ये तमाशा देख के हैरान है। मसलहत आमेज़ होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा सियासत तू अभी नादान है। कल नुमाइश में मिला खून ज़दा कपड़ों में वो, कल नुमाइश में मिला खून ज़दा कपड़ों में वो, मैंने पूछा कौन है, बोला कि हिंदुस्तान है। मिंबर पर मौजूद असातिज़ा इकराम, काबिल एहतराम फ़ैसला कार, अज़ीज़ मेहमानान और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की मेरी इस गुफ्तगू का उन्वान है हिंदुस्तान का आइन। आइए मैं आप सबको 1947 के उस दौर में ले चलूं जहां हमें इस अजीम मुल्क को बरतानी हुकूमत से 200 साल बाद आज़ादी नसीब हुई और इसे मज़हब की बुनियाद पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। आज के इस तालीम याफ्ता दौर में अगर हमें कोई मुआहदा मंजूर कराना हो तो हमें बड़ी मेहनत और मुशक्क़त करनी होती है। आप गुमान करें ऐसे ज़माने का जहाँ लोग इतने तालीम याफ्ता नहीं थे, जहाँ लोग मज़हब के नाम पर लड़ रहे थे, ज़ात व पात के नाम पर अलहदा हो रहे थे। ऐसी सूरत हाल में किसी के माँ के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आए इन लाचार और मज़दूरों के लिए आइन मुंतखब कर सके। ऐसी सूरत हाल में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तकरीबन 32 डिग्रियां हासिल करने के बाद डॉक्टर रामजी बाबा साहब अम्बेडकर इस कमेटी की क़यादत संभालते हैं और तकरीबन 2 साल 3 माह 11 दिन की बेआराम मेहनत के बाद हिंदुस्तान की असम्बली में 26 नवंबर 1949 को यह आइन सबसे पहली मरतबा पेश किया जाता है। आप गौर कीजिए कि इतना मुकीम मुहिम ये कानून है कि इसे सिर्फ 61 दिन में ही मंजूरी मिल जाती है और आज ही के दिन 26 दिसंबर 1950 को इसे हिंदुस्तान में कायदे अमल में लाया जाता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह आइन हमें क्या क्या सहूलतें फराहम करता है, क्या क्या हुकूक हमें देता है। अव्वल ये आइन हमें मज़हब के नाम पे नहीं बांटता, ये हमें ज़ात व पात के नाम पे जुदा नहीं करता, ये आइन हमें रस्म व रिवाज ज़ुबान के नाम पे अलहदा नहीं करता। ये आइन हमें हक़ देता है कि आप 14 साल की उम्र तक मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हो। ये आइन हमें हक़ देता है कि आप 18 साल के बाद ख़ुद से फ़ैसले ले सकते हो। ये आइन हमें हक़ देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से हुकूमत मुंतखब कर सकते हो। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के किसी कोने में आज भी किसी शख्स के ऊपर जुल्म ढाया जाता है तो ये आइन को बैसाखी बना के कहता हुआ मिलेगा, मैं आपको अदालत में देख लूँगा, मैं आपको अदालत में गिरफ्तार करूँगा। और आज जो मज़हब के नाम का ताना बाना इस आइन को बदलने के लिए बुना जा रहा है, मैं उन सबको ये शेर के ज़रिए जवाब देना चाहता हूँ कि खिदमत इस मुल्क की गर हमें हासिल हुई, झुक नहीं सकता ये सर आधा इधर आधा उधर, नफ़रतों की दीवार मिलकर गिरानी है हमें, बट नहीं सकता ये घर आधा इधर आधा उधर। अस्सलाम वालेकुम। Have with us नियाज़ खान सर, who is not only an actor but dramatist as well, जिन्होंने बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक भी किया है उन्होंने, और बहुत सारे स्कूल्स में आप जानते होंगे उनको, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में वो बच्चों को ड्रामा सिखाते भी हैं, राइट। तो उनके कुछ परफॉर्मेंसेस यहाँ पर होंगे, कुछ इमोशनल एक्ट वो आपके सामने करेंगे, उसके बाद जो है पैट्रियोटिक सॉन्ग का जो है बाकायदा आगाज़ होगा। सो I would like to request Khan Adnan, please come inside. Khan Adnan, I would like to request Khan Adnan to felicitate Khan Niyaz sir. Clap for him. Thank you so much, Niyaz sir, for coming and giving your precious time to us. Thank you very much. अब मैं आवाज़ दूंगा नियाज़ सर को कि वो अपने एक्ट को पेश करें।
कि मुस्कुराता रहे हर एक इंसान, ये दुआ हम खुदाया करते हैं। मुस्कुराता रहे हर एक इंसान, ये दुआ हम खुदाया करते हैं, और ख़ुद को माइक पे जोकर बनाकर गमज़दा को हंसाया करते हैं। तो इस तरह देखो, जोक्स कुछ बनते, कुछ बन जाते हैं, कुछ बनाए जाते हैं, राइट? ऐसे ही होता है। जोक्स में कैसा है कि अगर कोई बैठ के चावल खाना खा रहा है तो जाकर उसको हम यूं ही लोग परेशान करते हैं, क्या बे खाना खा रहा है क्या? बोले नहीं, लोग चावल पकने से पहले चुनते हैं, मैं पकने के बाद चुन रहा हूँ, वहाँ बैठ गया। कोई सोया उसको उठाकर सो रहा था क्या? नहीं, लेट के भांगड़ा डांस चालू है, तू भी कर। मैयत जा रही है, उसको नहीं छोड़ते, जो कंधा दे रहा है उसी को पकड़ के, ए भाई कोई मर गया क्या? हाँ, मर गया क्या? बोले नहीं, मरा नहीं है, इसको तो लेट के घूमने का शौक है, और हम लोग चारों को घुमाने का शौक है। मंडई, तीन बत्ती, पार नाका पूरा लेके जाएंगे, आ जा। ऐसे मतलब परेशान करते हैं, है ना? परेशान नहीं होने का, ऐसे मतलब अक्सर आप देखे होंगे, अगर कोई रिक्शा वाला किसी के पापा या भाई रिक्शा, बुरा नहीं मानना, क्योंकि मेरे भी घर में खुद मेरे 2 भाई लोग हैं, रिक्शा ही चलाते हैं, ऐसा नहीं है। एक जोक्स है कि रिक्शा वाले बहुत परेशान करते हैं। अगर आप सड़क पार भी कर रहे हैं, ऐसे खड़े भी है, मंडाई चलने का नहीं, तो उनको परेशान करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। मैं एक थैली ले लेता हूँ, खड़े हो जाता हूँ मैं, हाँ क्या, ए भाई मैं रुकाता हूँ, ए भाई हाँ मंडई जाएगा क्या? हाँ जाऊंगा ना, तो जाना। ऐसे जोक्स होते हैं। कैसा है ना, शादी के बाद एक्सपीरियंस थोड़ा सी चेंज हो जाता है, साइम सर को पता होगा, परेशानियाँ आती है। तो कैसा है कि मेरी परेशानी सुनो, धड़कन सॉन्ग है कि धड़कन 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 धड़कन, राइट? सुना है ना आप लोगों ने? तो मेरे साथ क्या हुआ है सुनो। 3 बच्चे हैं मेरे, तीन बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम के नखरे उठाना पड़ता है। 3 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम के नखरे उठाना पड़ता है। 3 बच्चों को सुलाना पड़ता है, बेगम के नखरे उठाना पड़ता है। पल भर में हो जाता है बटुआ खाली, यारों से कर्जा उठाना पड़ता है। 3 बच्चों को सुलाना, अंतरा सुनते। घर मेरा है या है ये कोई धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। घर मेरा है या है ये कोई धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। मुर्गा 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 मुर्गा, घर मेरा है या है ये कोई धर्मशाला, सास आ जाए कभी ससुरा कभी साला। मुर्गा मुर्गा पड़ोसी का चुराना पड़ता है, बेगम के नखरे उठाना पड़ता है। के दिलों के जजीरे में गूंजती है धड़कनें, हमारी खुशियों का नहीं कोई शुमार, हमारी खुशियों का नहीं कोई शुमार। मेहमान अजीज़ आपका शुक्रिया बार बार। It is a proud moment to celebrate the 76th of Republic Day of great nation. Today we gather to celebrate Republic Day for a special patriotic competition to honor the spirit of participants and creativity. Poetry is a language of emotion, and what better way to express love for country than through beauty verses.
हमको न सताओगे गुनाहगार नहीं है, ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है। जब देश ने मांगा लहू हमने दिया है, जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है। हम फ़ख्र वतन है, कोई गद्दार नहीं है। Let's keep the energy high by encouraging our participants with warm applause. The spirit of Republic Day is incomplete without celebrating the vibrant culture and talent of our nation. I would like to call our first participants. दिल से निकलेगी ना मर के भी उल्फत दिल से भी निकलेगी ना मर के भी उल्फत वतन की, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। वालेकुम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारी, वो बासिबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो ओए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे ओए, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में झूमे बस्ती में। ओ फूलों की, यहाँ हंसते हैं सावन ओए, यहाँ हंसते हैं सावन, बालों में खिलती है गलियां खालों में। ओ ये देश है वीर जवानों का, बेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो ओए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। शुक्रिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत
जीतेंगे सबके नजरें सबके दिल को जीतेंगे, हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। हाँ ठीक है। हमारे बीच एक और परफॉर्मर यहाँ पर मौजूद है, वसीम मिर्ज़ा, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था आपके फर्स्ट राउंड में, एंड ही वाज द जज ऑफ पेट्रियोटिक सॉन्ग इन द फर्स्ट राउंड, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न एज ही वाज बिजी इन सम अदर प्रोग्राम्स, सो ही कुडंट कम ऑन टाइम, सो ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म सम songs before you, patriotic songs, so big round of applause for him. Wasim Mirza, please come on the stage. हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। क्या लाइन है आगे की? क्या लाइन है? थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी है हम है वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में खुशियाँ भी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। जान भी देंगे। Now I would like to introduce our judge of speech competition, Shahina ma'am, Momin Shahina ma'am. She is MA B.Ed and done diploma in school management, and also she is she taught in Safia Girls High School. Also worked as HM in Al Noor Girls High School for last 24 years. And okay. And currently she is teaching in Samadhiya Junior College as a lecturer. Now I would like to call Samani Ruby to felicitate Shahina ma'am. तो पार्टिसिपेंट्स थे, आप सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। अब एक चीज़ जो स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी है, अंग्रेज़ी बोलने के लिए आप ये समझते हैं कि अगर हम बहुत जल्दी बोल लें तो इसे फ्लुएंसी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है।
अल्फाज वाज़े होने चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। मैंने लफ्ज़ कहा कॉन्स्टिट्यूशन। आप में से कितने बच्चों ने इसे वाज़े अदा किया है वो आप जानते हैं, समझा? आप इतनी जल्दबाजी में बोल रहे थे कि अल्फाज जो है वो अदा ही नहीं हो रहा था। एक चीज़ होती है, अभी बच्ची ने शेर बहुत अच्छा पढ़ा था, जिसने कहा एक अशार कहती हूँ, तो मैंने वहाँ से कहा बेटा शेर कहो। उसने लफ्ज़ पढ़ा कलिश, लफ्ज़ है खलिश। अब एक शेर जो है मैं अक्सर अपने क्लास के बच्चों को कहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना जे और जीम का फ़र्क नहीं अदा कर पाते। शेर है, ज़िंदगी सोज़ बने साज न होने पाए, ज़िंदगी सोज़ बने साज न होने पाए, साज़े दिल जब भी बजे आवाज़ न होने पाए। अब इसी को मैं गलत पढ़ूं तो देखो शेर आपको अच्छा लगता है क्या? ज़िंदगी सोज बने साज न होने पाए, साजे दिल जब भी बजे आवाज़ न होने पाए। तो शेर का जो हुस्न है वो ज़ाहिर हो जाता है। तो उर्दू लफ्ज़ों का जो हुस्न है उसके तलफ़ुज़ में है। बहरहाल आप तमाम को मुबारकबाद। इस पैगाम के साथ ज़्यादा लंबी बात न करते हुए, मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, सुराग यानी पता, मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में है चीते की आँख जिसका चराग। खुदा हाफ़िज़। So very first we have with us Fazil Ansari sir, who is All Indian Muslim OBC President. Please clap for him. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा खान अदनान से कि फाजिल अंसारी सर को फेलिसिटेट करें। खान अदनान, एवरीवन बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर फाजिल अंसारी सर, who is All Indian Muslim OBC President. Thank you so much sir for coming and giving your precious time. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा फाजिल अंसारी सर के कि 2 लफ्ज़ यहाँ पर आकर बोलें। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस यौम जमहूरिया के मौके पर सैमसर इंग्लिश एकेडमी के मातहत भिवंडी के मुख्तलिफ़ स्कूलों के हमारे नौनिहालों का एक हौसला अफजाई प्रोग्राम जो रखा गया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ स्कूलों के असातिज़ा, लेक्चरार बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इन्होंने अपना वक्त निकाला, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने देखा पिछले 1 घंटे से मैं तकरीबन इस प्रोग्राम में शामिल रहा। बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो हम समझ नहीं पाते। इन बच्चों को टैलेंट के लिए हमें मज़ीद, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि उनके अंदर निखार पैदा करने की कोशिश करें। ये बच्चे ऐसे हीरे और मोती हैं, अगर वाकई में इनको हम तराश दें तो ये वो लोग हैं जो मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। मोहसिन मिर्ज़ा साहब को मुबारकबाद दूंगा, मुझे नहीं मालूम कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया कि हमारे शहर के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अपने तो खुद और बच्चों को पढ़ाने और लिखाने का और मौसीक़ार का बहुत काफ़ी जो है तो शौक़ रखते हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। सैम सर, आपने जो हम सबको बुलाया यहाँ पर, और हमारे तमाम साथी जो यहाँ बैठे हैं, नाम लूँगा तो वक्त लगेगा, इन तमाम लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आए हैं और इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। और मज़ीद आप लोगों से मज़ीद दरख्वास्त है मेहमानों से कि ऐसे प्रोग्रामों में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना मज़ीद वक्त निकाल करके सामने उनको जाते रहें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया फाजिल अंसारी सर का। बहुत अच्छी इन्होंने एडवाइजेस दी आपको। आई होप यू विल इम्प्लीमेंट ऑल दिस एडवाइजेस इन योर लाइफ। अब हमारे बीच
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेख आरिफ सर मौजूद है, जो मेरे मैटरनल अंकल भी है। मैं चाहूँगा कि वो भी आपको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में और थोड़ा सी एआई और चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन करें। बट इससे पहले मैं चाहूँगा कि शेख अफाक प्लीज़ फेलिसिटेट आवर गेस्ट शेख आरिफ सर। क्लैप फॉर हिम। Photo. So thank you so much. I request Sheikh Arif sir to share some of the advices with all the students. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ माशाल्लाह मैंने देखा टीचर्स लोग ने एडवाइस दिया है कि नहीं कैसे शेर पढ़ना चाहिए, इन्होंने एडवाइस दिया कैसे गाना गाना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कि ये एडवाइस है कि जो भी करो दिल से करो। जो भी करो दिल से करो। मैं बहुत से बच्चों को देखा माशाल्लाह जो यहाँ आके अपने पूरी दिल से मतलब नहीं उन्होंने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा लगा। भले से फिर चाहे वो भूल जाए बीच में या गलत हो जाए, ठीक है, लेकिन जो भी करो दिल से करो। साइम सर ने मुझे कहा कि मैं चैट जीपीटी और इसके बारे में कहूँ, लेकिन मेरे ख्याल से शायद उसके लिए मेरे को पूरा एक लेक्चर लगेगा उसके बारे में ट्रेनिंग देने के लिए चैट जीपीटी के लिए। लेकिन सिर्फ एक छोटा सी एक नमूना मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है। आपने जाना ये एप्पल कंप्यूटर्स, एप्पल का सबको पता है, आईफोन सबको मालूम है, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो एक गैराज से हुई थी, समझे। तो आज जब मैं यहाँ आया ना तो मैंने देखा कि अल्लाह मतलब एक छोटे से इंस्टीट्यूट के अंदर इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मर है और इतनी अच्छी अच्छी तालीम और तरबियत दी जा रही है। डेफिनेटली इंशाल्लाह हमारे अंदर से भी कोई ऐसा जाएगा जो दुनिया के अंदर हमारा नाम रोशन करेगा, ठीक है। अब अल्लाह के फजल करम से ऐसा है कि आप लोग जो दौर में पैदा हुए और जो दौर में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये चैट जीपीटी का दौर है, मतलब नहीं एआई का दौर है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी इतना पावरफुल होते जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, ठीक है। तो मैं आज बैठे बैठे मैं यहाँ आया तो मैं यही पूछा कि साइम सर का इंस्टीट्यूट के बारे में पता है क्या। चैट जीपीटी को पूछा मैंने, तो उसने निकाल के फेसबुक से दिखाया कि हाँ हमें पता है, भिवंडी के अंदर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, एसएस एकेडमी, जो साइम सर चलाते हैं। तो बोला ठीक है। तो मैं बोला मैं मैसेज क्या दूँ, मतलब नहीं मैं चाहूँगा कि मैं चैट जीपीटी से बोलूँ कि ये खुद यानी मैसेज दे आपको, ठीक है। तो लेट्स सी कि चैट जीपीटी क्या मैसेज देता है आप लोगों को। This Republic Day, let us honor the visionary are gifted as freedom and our constitution which uphold the equality, justice and liberty to all. Students, no matter where you come from, your dreams know no limits. Here in Bhiwandi, you are building a strong foundation for our future. The skills you gain at SS Academy, especially mastering English, will open the doors to endless opportunity and help you shine on the global stage. Dr. APJ Abdul Kalam said, you have to dream before your dream comes true. So dream big, work hard, and stay rooted in your values. Remember, success comes to those who stay determined and never give up. On this Republic Day, let us pledge to make a positive difference to our families, our community, and our nation. You are not just the future of this town, you are the future of India. थैंक यू वेरी मच। ये चैट जीपीटी की तरफ से मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Such a great technology. I hope you people are using it and it can give you a lot of benefit in your study as well, right? Our next guest is Ravish Momin, who is the spokesperson of Maharashtra. So without any delay, I would like to call him on stage. Before that, I just want Khan Adnan to felicitate Ravish Momin sir. Everyone, please clap for him. Ravish Momin sir, who is the spokesperson of Maharashtra. Thank you so much for giving your time and coming in our program. Thank you very much, Ravish bhai. अब मैं चाहूँगा कि रवीश भाई भी दो लफ्ज़ यहाँ पर कहें माइक के सामने। एवरीवन, आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर एंड यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम ऑल द गेस्ट स्पीचेस।
भारत से इश्क है, भारत से इश्क है तो दिलों से अपनाओ, पूछे कोई मजहब तो हिंदुस्तान कहो। दिल से इस तिरंगे को सलामी दो, दिल से इस तिरंगे को सलामी दो, जिससे तेरी पहचान है, उठाए रखना जब तक बदन में जान है। हुए पैदा इस देश में तो बाहर से आए हैं, हुए इस देश में पैदा तो बाहर से आए हैं। अरे नादान, हड्डियां जोड़ के हिंदुस्तान को बनाया के, खून बहा के हिंदुस्तान को आज़ाद कराया के। स्टेज पे बैठे हुए भिवंडी शहर के अजीम शख्सियत फाजिल अंसारी साहब, शांति नगर के PSI पुलिस ऑफिसर साहब, और हमारे शहर के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स जो GPT के हवाले से आपको तबसरा कर रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, उसको फॉलो करो आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जनवरी को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर और अभी हम साइम एकेडमी में सिंगिंग के ज़रिए जश्न मना रखे हैं। हम जश्न मनाकर आवाम को एक मैसेज दे रखे हैं, हमारी जान से, हमारी माल से ज़्यादा अगर कोई चीज़ अजीज़ है तो वो कोई और चीज़ नहीं है, वो भारत है, वो हिंदुस्तान है। और क्यों ना हो, इस मिट्टी के अंदर एक खुशबू है, इस मिट्टी के अंदर उल्फत है। और क्यों उल्फत नहीं होगी कि जिस मिट्टी के लिए अशफाकुल्लाह ने, वीर अब्दुल हमीद ने और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपना खून बहाकर इस देश को आज़ाद कराया। कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, मनाने का रीज़न क्या है, क्या सबब है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था। आज़ाद हिंदुस्तान के लिए, आज़ाद हिंदुस्तान को चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत थी, एक बायलॉज की ज़रूरत थी। तो बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी टीम और सैयद सादुल्लाह नवाजुद्दीन ने हिंदुस्तान को एक संविधान दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। और वो इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है और इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया का संविधान उसके सामने फीका पड़ता हुआ नजर आता है। और उस संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है, बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं आर्टिकल 14 के अंदर कि कानून की नज़र में सब बराबर है। इस देश के अंदर एक अमीर का जितना हक है उतना ही एक गरीब बच्चे का भी हक है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल का कलम लिखता हुआ नजर आ रखा है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। Such an inspiring and amazing speech which taught you so many things about the patriotism, right? So now, without any delay, we would like to felicitate the chief guest and our main guest of the program. As I hope you are learning something and you are not getting bored. अब ये लास्ट स्पीच है, उसके बाद जो हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम चीफ गेस्ट की स्पीच सुने उससे पहले हमारे बीच एक ऐसी स्टूडेंट मौजूद है जिन्होंने भिवंडी में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है, जो 12 साल से स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक भी दिन उनकी एब्सेंटी नहीं है, एक भी दिन उनकी एब्सेंटी नहीं है। और 12 साल में एक भी दिन एब्सेंट ना रहते हुए उन्होंने ये एक यूनिक रिकॉर्ड बनाया है, जो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो बच्चे खांसी या छींक आने पर भी स्कूल नहीं जाते। ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो बच्चे थोड़ी सी बारिश होने पर स्कूल का नागा कर देते। ये उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो बच्चे छोटे छोटे एक्सक्यूजेस देते हैं और स्कूल और कॉलेज नहीं जाते। शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स।
राइट, सो बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर अंसारी अशना। तो हमारे जो चीफ गेस्ट है PSI सर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अशना अंसारी को फेलिसिटेट करें। अशना अंसारी के लिए ज़ोरदार तालियां होना चाहिए। एवरीवन, बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर हर। किशोर सर is felicitating Asna Ansari. Clap for her. तालियां बजते रहना चाहिए। अभी असना अंसारी जो है वो आपके सामने स्पीच देंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने ये एक अनोखा कारनामा अंजाम दिया और किस तरह से आप भी उनके जैसा बन सकते हो और इस कारनामे को अंजाम दे सकते। एवरीवन, वंस अगेन बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर अंसारी अशना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सबसे पहले मैं आप सबको यौम जमहूरी की दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। मेरा स्कूल में 12 साल हाजिर रहने का सफ़र, आज मैं यहाँ खड़े होकर आप सबके सामने अपने इस सफ़र के बारे में बात करने पर बहुत खुश हूँ। जूनियर KG से लेकर 10वीं जमात तक यानी पूरे 12 साल मैंने स्कूल का एक भी दिन नहीं छोड़ा। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ये मेरे लिए इतना ज़रूरी क्यों था। मेरा जवाब बहुत सादा है। रोज़ाना स्कूल जाना एक मौका है खुद कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का और ख़ूबसूरत यादें बनाने का। मैं ये सब खोना नहीं चाहती थी। कभी कभी ये मेरे लिए आसान नहीं था। ख़राब मौसम, बीमारी या वो दिन जब मुझे घर पर रहना ज़्यादा अच्छा लगता था, मैंने खुद को हमेशा याद दिलाया कि स्कूल जाना कितना ज़रूरी है। ये सफ़र मुझे ये सिखाता है कि कामयाबी बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि रोज़ की छोटी छोटी मेहनत से हासिल होती है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इल्म में भी वो सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। स्कूल से गैर हाजिर रहने से हमारी तालीमी कारकर्दगी पर असर पड़ता है। अहम असबाक, असाइनमेंट्स वगैरह से महरूम हो जाते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमें अपनी साथियों की मदद लेनी पड़ती है। बाकायदगी से स्कूल जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोज़ाना बाकायदगी से स्कूल जाने के लिए हमें खुद से अहद करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें वक्त पर खुद को स्कूल के लिए तैयार करने की ज़रूरत है, जैसे सुबह जल्दी उठना, सेहतमंद नाश्ता करना और अपने बैग को एक रात पहले तैयार करना वगैरह। मैं अपने नाना नानी और अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, और अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने स्कूल को ऐसा मकाम बनाया जहाँ जाने का दिल करता था, और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे हर दिन को ख़ास बनाया। हम तालीम के बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। तो इल्म हासिल करो, चाहे जो परेशानी आए, सबसे लड़ते हुए आगे बढ़ो। छोटा हो या बड़ा, सब लोगों की इज़्ज़त करो। मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपके पास वो कीमती मौका है, अभी भी वक्त है। लग जाओ अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, लग जाओ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और जो हासिल करना चाहते हो हासिल करो। लेकिन याद रखना, जो भी कामयाबी पाओगे अपने वालिदैन को मत भूलना। वालिदैन ये वही लोग हैं जो अपनी औलाद की खातिर अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जो भी हासिल करना अपनी माँ के लिए करना। न जाने कितनी ख्वाहिशों का गला घोटा है, न जाने कितने अरमानों को दफन किया है औलाद की खातिर। और हाँ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि रोज़ाना छोटे छोटे कदम लेना, मुसलसल मेहनत करना आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जा सकता है। ये छोटा लगता है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। और आखिर में कहना चाहूँगी, मोबाइल ऐसा नशा है जो सबकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है और उभार भी सकता है। और आखिर में शेर कहना चाहूँगी, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। Now, without any delay, we would like to felicitate the chief guest of our program. Ready? सारे लोग अभी ज़ोरदार तालियां बजानी है आपको जब मैं अनाउंस करूंगा नाम तब। तो हमारे जो चीफ गेस्ट है, हिज नेम इज़ नंद किशोर काते सर, हु इज़ PSI,
तो मैं बहुत ज़्यादा उनका शुक्रगुजार हूँ एस एस इंग्लिश अकेडमी की तरफ से कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया एज इट इज़ रिपब्लिक डे. सो you know that their schedule is very busy, but still he is here. So everyone, big round of applause for नंद किशोर काते सर. हमारे वॉल्टियर मोमिन तौहीद को मैं आवाज़ दूंगा कि वो सर को फेलिसिटेट करें. नंद किशोर काते सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर प्रोग्राम. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सो मच सर. अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए हमारा भारत महान है. और यही शेर के साथ मैं नंद किशोर काते सर को माइक पर आवाज़ दूंगा कि वो आकर हमारी ऑडियंस को कुछ सजेशंस दे, कुछ एडवाइस दे. क्लैप फॉर हिम अगेन. सबसे पहले आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रिया. आज 26 जनवरी है. 26 जनवरी यानी अपना संविधान दिन है. आप लोग आप सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं. और आपके जो स्कूल के मैनेजमेंट है, इन्होंने आज आप बच्चों के लिए एक सिंगिंग कंपटीशन रखा था. सिंगिंग कंपटीशन था, स्पीच भी था. ठीक है, जो बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया उनको बहुत बहुत मुबारक हो. और ऐसा ही आगे जाके हिस्सा लेते रहो. और ये छोटे छोटे जो कंपटीशन है वही आगे जाके बच्चों को इंस्पायर करते हैं. और आप सबको मैं मेरी तरफ से और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं. और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं. बस धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मैं सबसे पहले सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ, सारे जजेस का, सारे लीडर्स का जो यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने अपना वक्त हमारे लिए दिया, हमारे बच्चों के लिए दिया. और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार साइम सर की हूँ, जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया कि हमारे बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और अपने आप को अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं. मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर सारे बच्चों ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की और सारे ही बच्चे यहाँ के विनर्स हैं मेरे लिए. लेट्स स्टार्ट विद प्राइज विनर्स. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्पीच कंपटीशन. तो हम कॉन्सोलेशन प्राइजेस से स्टार्ट करेंगे. हमारे पास 3 कॉन्सोलेशन है स्पीच कंपटीशन से, फिर उसमें 3rd, 2nd और 1st प्राइज है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद 3rd कॉन्सोलेशन. एंड 3rd कॉन्सोलेशन प्राइज गोज़ टू, इससे पहले मैं चाहूँगा कि रवीश भाई जो है 3rd कॉन्सोलेशन प्राइज दे. पगा जुलेखा, 3rd कॉन्सोलेशन. एवरीवन, बिग राउंड ऑफ अपलॉड फॉर हर ब्यूटीफुल स्पीच. अब आपको ज़ोरदार तालियां बजानी है सब पार्टिसिपेंट्स के लिए. 2nd कॉन्सोलेशन जिस पार्टिसिपेंट को मिला है उसका नाम है कुरैशी शाहिना. मैं चाहूँगा वसीम मिर्ज़ा से कि ये प्राइज़ दे. वसीम मिर्ज़ा, कुरैशी शाहिना. क्लैप फॉर हर. वो 2nd कॉन्सोलेशन. First consolation, I request Ghulam Waris sir to give first consolation prize, and it goes to Sheikh Rimsha Zubair. Sheikh Rimsha Zubair, first consolation. Clap for her. Now we have 2 more consolation prizes from patriotic songs. So first consolation prize जिनको गया है उनका नाम है, any guesses? It's very difficult to guess, right? First consolation, नहीं, second consolation. Second consolation prize goes to Sheikh Ayman. Sheikh Ayman. मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा रवीश भाई से कि second consolation prize दे. Sheikh Ayman, please come on the stage. First consolation. I request Wasim Mirza to give first consolation to Ansari Afsha. Ansari Afsha, who got first consolation in patriotic songs.
third prize in speech competition, right? थर्ड प्राइज़, इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉम्पिटिशन. सारी स्पीचेस बहुत ज़बरदस्त थी. कुछ 19-20 डिफरेंस रहता है जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं और वही चीज़ें आपको सीखने की है. थर्ड प्राइज़ के लिए मैं आवाज़ दूंगा फाजिल भाई को कि वो थर्ड प्राइज़ दे उन स्टूडेंट को जिनको थर्ड प्राइज़ मिला स्पीच कॉम्पिटिशन में. एंड हीज़ नेम इज़ अंसारी हुसैन अयूब. क्लैप फॉर हिम. अंसारी हुसैन महबूब. Ansari Hussain Mehboob, third prize. Such a beautiful speech given by Hussain Ansari. Clap for him. Thank you so much, Fazil bhai. Second prize. Nahi, third prize in patriotic song. Third prize patriotic song goes to Sheikh Tamanna. I request Fazil bhai again to give third prize to Sheikh Tamanna. Sheikh Tamanna के लिए कम तालियां क्यों? हाँ, very good. Congratulations, third prize winner. Next, second prize in speech competition. For this, I would like to request Arif Sheikh sir to give second prize, and it goes to in speech competition. Ansari Lubna Abdullah. Ansari Lubna Abdullah. Ansari Lubna Abdullah, second prize. Everyone clap. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और तालियां वहीं बजाते हैं जिनके हाथों में जान होती. तो तालियां बजाना आपका फ़र्ज़ है, अपने फ्रेंड्स को इनकरेज करना. सेकेंड प्राइज़ इन पेट्रोटिक सॉन्ग. अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आरिफ सर टू गिव दिस अवार्ड टू खान रुकैया बानो. खान रुकैया बानो हु गॉट सेकेंड प्राइज़ इन पेट्रोटिक सॉन्ग. एवरीवन क्लैप. नाउ वी हैव फर्स्ट प्राइज़ जिसमें स्टूडेंट को एक ट्रॉफ़ी है और 500 रुपीज़ कैश अमाउंट भी है जो हमारे चीफ गेस्ट के हाथों से दिया जाएगा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा नंद किशोर काटे सर को कि फर्स्ट प्राइज़ दे. और फर्स्ट प्राइज़ जो है स्पीच कंपटीशन में वो जाता है, देयर इज़ यस एवरीवन इज़ करेक्ट, सिद्दीकी तैयबा मोहम्मद अथर. शी सरप्राइज्ड. सिद्दीकी तैयबा मोहम्मद अथर. मैं चाहूँगा उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद है, सिद्दीकी हमज़ा, वो भी स्टेज पर आए, जो हमारे क्लास के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और ये उनके टीचर है जिन्होंने उनको ट्रेन किया है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे अंदाज में बहुत ज़बरदस्त स्पीच सिद्दीकी तैयबा ने दी है और सबको काफ़ी इंस्पायर किया अपनी स्पीच से. कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्दीकी तैयबा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर टीचर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिद्दीकी हमज़ा ऑल्सो. फर्स्ट प्राइज़ इन सॉन्ग कंपटीशन. मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा नंद किशोर PSI सर को कि ये फर्स्ट प्राइज़ दे पैट्रियोटिक सॉन्ग में. जो मिला है मोमिन कनीज़ फातिमा. मोमिन कनीज़ फातिमा, शी गॉट फर्स्ट प्राइज़. अ ब्यूटीफुल ट्रॉफी, 500 रुपीज़ कैश एंड अ सर्टिफिकेट. फर्स्ट प्राइज़ से शायद आप लोग ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है इसलिए तालियां नहीं बजा रहे. में हमारे जो प्राइज़ विनर्स हैं मैं चाहूँगा वो स्टेज पर आए और गेस्ट के साथ एक फ़ोटो ले. थैंक यू सो मच एवरीवन. दोज हु डिड नॉट गेट प्राइज डोंट बी डिसहार्टेंड. वी विल हैव सम मोर प्रोग्राम्स इन फ्यूचर. राइट. थैंक यू सो मच. ऊपर ऊपर आ